सभी लोगों को संजय चौधरी का नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। इस देश में इतनी बड़ी विडंबना है कि साढ़े चार साल पहले इस देश के सीआरपीएफ जवानों की हत्या हुई थी। मैं तो हत्या ही कहूँगा, जिसमें कि 40 जवान शहीद हुए थे और सरकार की जिम्मेदारी बनती थी इस विषय को लेकर जवाब देने की कि यह हत्या किसके कारण, किसकी लापरवाही के कारण हुई। लेकिन नहीं, सरकार इसको एकदम भी लापरवाही से ठंडे बस्ते में डाल दिया, जबकि इन 40 जवानों की शहादत के बारे में सत्यपाल मलिक ने पहले ही अवगत करा दिया था गृह मंत्रालय को कि सर, मुझे 3 विमान चाहिए इन सीआरपीएफ के जवानों को इनकी सुरक्षा के हिसाब से सही जगह पे भेजने के लिए, ये जहाँ जहाँ पर कार्यरत हैं वहाँ पर इनको पहुँचाने के लिए मुझे 3 विमान चाहिए। लेकिन गृह मंत्रालय ने एक भी विमान नहीं दिए और कुछ दिनों बाद जब ये सड़क के रास्ते से आ रहे थे तो इनको एक गाड़ी ने टक्कर मारी जिसमें 200 किलोग्राम विस्फोटक लदा हुआ था। ये विस्फोटक कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी भी किसी ने जांच नहीं करी। और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने जब प्रधानमंत्री जी को ये बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो प्रधानमंत्री जी ने उस विषय को एकदम शांत रहने के लिए कहा, चुप रहने के लिए कहा और किसी से ना बताने की बात कही। सत्यपाल मलिक जी शांत हो गए, किसी से नहीं कहा। लेकिन कब तक वो शांत रहते, उनको बहुत ही पीड़ा थी, लेकिन उनको ये सब चीज़ें बतानी पड़ी। आज धीरे धीरे करके सीआरपीएफ के कुछ जवान दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे 26 नवंबर को और 40 जवानों के शहीद के परिवारों को लेकर भी वो दिल्ली में पहुंचेंगे और इस विषय पर सरकार से बात करेंगे और सरकार से पूछेंगे। सरकार इस विषय की जवाब को नहीं देना चाहती है, लेकिन क्यों नहीं दोगे भाई? आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये 40 जवान क्यों शहीद हुए, कैसे शहीद हुए, इनके ऊपर किन्होंने हमला किया, ये जानकारी आपको लेना पड़ेगा। इसमें तो पूरी तरीके से सरकार को लिप्तता दिखाई जा रही है कि सरकार इसमें लिप्त है। सरकार ने इन 40 लोगों को मरवा दिया, 40 सीआरपीएफ के जवानों को मरवा दिया। अब ये समझ लीजिए कि सरकार जब इसमें फंसती दिख रही है, सबको शांत करा रही है, सबके ऊपर सीबीआई, ईडी सबकी जांच बैठवा दे रही है। सत्यपाल मलिक ने सिर्फ इतना ही बताया था कि इसकी जानकारी मैंने प्रधानमंत्री जी को दी थी, उसके बाद गृह मंत्रालय को दी थी। सबकी जानकारी जब उन्होंने बताई तो उनके ऊपर सीबीआई की रेड पड़ती है। सीबीआई की रेड पड़ी, ईडी के छापा पड़ना शुरू हो गया। तब से सत्यपाल मलिक जी को दबाया जा रहा है कि इस विषय पे किसी को भी ना बताएं, जनता तक ये मामला ना पहुंच जाए, नहीं तो जनता जिस तरह से मुझे गद्दी पे बैठाई है उसी तरह से सत्ता से उखाड़ के फेंक देगी। इसीलिए बाकी आगे की बात आप इनसे सुनिए। धन्यवाद। संजय चौधरी, नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। बाकी आगे की बात आप इनसे सुनिए, आपको पूर्णतः जानकारी और मिलेगी। मैं ऐसी ही न्यूज़ के बारे में ढूंढता रहता हूं और ढूंढ के आम जनता के तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बाकी ये सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक से एक बढ़िया बातें मैं आपके लिए, सरकार के विरोध की बातें जो भी होगी मैं आपके पास लाता रहूँगा। धन्यवाद। सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देखिए कि जिस दिन से हमास ने इजराइल पर हमला किया है, इजराइल की जनता, इजराइल के अखबार और इजराइल के संगठन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रहे हैं कि बताइए ये हमला कैसे हुआ, किसने किया और आप रोक क्यों नहीं पाए। लेकिन 4.5 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी मोदी से हिसाब मांगने वाला कोई नहीं है। वो 56 इंची छाती फुलाए विश्व गुरु बनते घूम रहे हैं। लेकिन अब सरकार के जवाब के इंतजार में बैठे पूर्व सैनिक और पीड़ितों के परिजन ने ऐलान कर दिया है कि अब वो मोदी की बखिया उधेड़ेंगे। वो अब और नहीं बच सकते, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। अब राजनीति के जानकारों का कहना है कि जिसके सहारे 2019 चुनाव में बीजेपी ने पूरी बाजी पलट दी, कहीं ऐसा ना हो कि वही मुद्दा 2024 में बीजेपी के खिलाफ चला जाए।
यानी सत्यपाल मलिक के खुलासे ने पुलवामा हमले के मामले को बीजेपी के गले की फांस बना दिया है कि पुलवामा वीर सैनिकों को लेकर मोदी सरकार की लापरवाहियों का नतीजा था। आपको याद होगा, अप्रैल महीने में बीजेपी नेता और पूर्व राज्यपाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे और पुलवामा को साजिश बताया था। इसके बाद से ही मोदी सरकार सवालों में घिरी हुई है। विपक्ष ही नहीं, आम जनता भी मोदी सरकार से सवाल कर रही है, क्योंकि ये आरोप विपक्ष या विरोधी ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी नेता ने ही लगाए थे, और मामूली नेता ने नहीं, जो उस समय जम्मू कश्मीर के सबसे ऊंचे संवैधानिक ओहदे पर बैठे हुए थे, और उन्होंने ही मोदी को सबसे पहले इस हमले की खबर दी थी। हालांकि सरकार इससे बचने की खूब कोशिश कर रही है, लेकिन ये मुद्दा अब सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि पूर्व अर्धसैनिक बल कल्याण संगठन का परिसंघ अगले महीने दिल्ली में एक विरोध मार्च आयोजित करने की योजना बना रहा है। उसकी मांग है कि नरेंद्र मोदी सरकार पुलवामा आतंकी हमले पर श्वेत पत्र जारी करे और फरवरी 2019 में कश्मीर में 40 सीआरपीएफ जवानों की जिंदगी से खिलवाड़ पर चूक की जवाबदेही तय करे। एसोसिएशन के राष्ट्रीय समन्वयक रणवीर सिंह ने अपने प्रदर्शन को लेकर कहा कि 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन विरोध मार्च आयोजित करने की योजना है। इसमें जवानों के परिवार को भी शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 40 सीआरपीएफ जवानों की पत्नियों और परिवार के सदस्यों को लाने की योजना बना रहे हैं। पुलवामा हमले को 4 साल से ज्यादा समय हो गया है और सरकार ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। मोदी सरकार उन अधिकारियों पर जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने में फेल रही है जिनकी गलती की वजह से हमारे जवान मारे गए। जरा सोचिए, अगर शहीदों के परिवार वाले दिल्ली के जंतर मंतर या रामलीला मैदान में मोदी की बखिया उधेड़ने लगे तो क्या होगा। रणवीर सिंह ने कहा कि देश की सत्ता में बैठी मोदी सरकार सिर्फ चुनावों के दौरान राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाती है, तभी तो सरकार अभी तक नहीं बता पाई कि आखिर 40 सीआरपीएफ जवानों की जान क्यों गई। 40 सीआरपीएफ जवानों के परिवारों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि खुफिया रिपोर्ट्स की तामील में लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार था, जो हमारे जवानों के लिए घातक साबित हुई। अब मोदी इसका जवाब देने को तैयार नहीं है, क्योंकि चुनाव जीतना ही उनकी एकमात्र प्राथमिकता है। एसोसिएशन ने सत्यपाल मलिक की तरह ही चेतावनी देते हुए कहा कि देश के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस बार भी संसदीय चुनाव से पहले इसी तरह के हमले हो सकते हैं। इसके अलावा एसोसिएशन ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जिम्मेदारी तय करने के बजाय केंद्रीय जांच एजेंसियों के सहारे उन लोगों को चुप कराने की कोशिश कर रही है जो उनसे जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। मतलब सरकार डरा धमकाकर इस मुद्दे को दबाना चाहती है। मलिक ने जब से मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं, पुलवामा का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। मलिक के बयान के कुछ दिन बाद ही, यानी अप्रैल में ही, पुलवामा आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 40 सैनिकों में से कुछ के परिवार ने घटना की जांच की मांग की थी। शहीद सैनिकों में से एक भागीरथ के पिता परशुराम ने कहा था कि कई सवाल उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मलिक के खुलासे ने उनके शक को और गहरा दिया है कि पुलवामा हमला सरकार द्वारा रचा गया एक राजनीतिक स्टंट था। मुझे 100% विश्वास है कि ये सब सत्ता में रहने के लिए किया गया। उन्होंने पूछा था कि करीब 200 किलोग्राम विस्फोटकों से लदा एक वाहन कैसे कहीं से निकलकर जवानों को ले जा रही बस को उड़ा सकता है। एक और शहीद के परिवार ने कहा था कि सरकार की अक्षमता के कारण उनके भाई के साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद उन्हें दूसरे सैनिकों की चिंता है। इनके अलावा 2 और सैनिकों के परिवारों ने सरकार से सफाई मांगी थी, लेकिन इतने महीने बीत जाने के बाद भी जब सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, तो अब पूर्व सैनिक और पीड़ितों के परिजनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात की है। इसके बाद से राजनीति के जानकारों का दावा है कि जिस पुलवामा के सहारे मोदी सरकार 2019 में सत्ता में वापस आ गई, राष्ट्रवाद का मुद्दा भुनाकर जनता को भावुक किया, वही पुलवामा मामला 2024 लोकसभा चुनाव आते आते एक बार फिर चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। हाँ, बस फर्क इतना है कि इस बार ये मुद्दा बीजेपी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि मलिक ने आखिर क्या कहा था जिसने मोदी सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी। दरअसल 14 अप्रैल को सत्यपाल मलिक ने कहा था कि सीआरपीएफ ने अपने जवानों को ले जाने के लिए विमान की मांग की थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया था। अगर गृह मंत्रालय ने ऐसा नहीं किया होता तो आज सारे सैनिक जीवित होते।
सत्यपाल मलिक ने यह कहकर मोदी सरकार को बुरी तरह बेइज्जत कर दिया था कि अगर गृह मंत्रालय ने राज्यपाल के तौर पर उनसे कहा होता तो वो खुद इसका बंदोबस्त कर देते। इतना ही नहीं, मलिक ने कहा था कि रास्ते में प्रभावी ढंग से सुरक्षा इंतजाम नहीं किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा हंगामा इस पर खड़ा हुआ कि जब उन्होंने इन सभी लापरवाहियों को सीधे मोदी के सामने उठाया तो प्रधानमंत्री ने उनसे इस बारे में चुप रहने और किसी को ना बताने को कहा। मोदी के भरोसेमंद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी उन्हें चुप रहने और इस बारे में बात ना करने के लिए कहा था। मलिक को सरकार के खिलाफ बयान देने का हर्जाना भुगतना पड़ा और सीबीआई ने स्वास्थ्य बीमा घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए उन्हें समन जारी कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि मलिक ने देश के 40 वीर जवानों की शहादत को लेकर इतने गंभीर आरोप लगाए और ना प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, ना गृह मंत्री और ना ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ऐसा लगता है जैसे उन्हें इस शहादत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जांच और जवाबदेही तय करना तो बहुत दूर की बात है, मलिक के इस खुलासे ने सरकार के खिलाफ एक ऐसा माहौल बना दिया है जो चुनाव तक जारी रहा तो मोदी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि अब पूर्व सैनिक और पीड़ितों के परिजनों के सब्र का बांध टूट गया है। इसलिए उन्होंने चेतावनी दे दी है कि सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा, उसके लिए चाहे सड़क पर क्यों ना उतरना पड़े। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।